हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल KSC। आइए हम लोग देखते हैं आज जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। किसी भी देश के विकास को देखने के लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा देश कितना आगे है, कौन सा देश कितना पीछा है। जैसे आप सुने होंगे कि किसी देश की जीडीपी इतना अधिक बढ़ी है, इतना अधिक वृद्धि होगी। जैसे 2000 जीडीपी को हम लोग हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए देखते हैं क्या है। किसी भी देश में इसको परिभाषित कैसे करेंगे। किसी भी देश में एक वर्ष की बात होती है। एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। अब देखते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि डिफिनेशन से आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा देश इंडिया है। क्या हमारा देश है? इंडिया। ये मान लेते हैं भारत है। ये क्या है? भारत। मान लेते हैं भारत में एक कंपनी है टाटा, जो कि इंडिया कंपनी है। एक कंपनी है जियो, जो कि इंडिया कंपनी है। मान लेते हैं एक कंपनी वीवो है, जो इंडिया के नहीं है, ये विदेशी है। और मान लेते हैं एक कोई इंडिया का व्यक्ति है जिसका नाम रख देते हैं मंगरू। मान लेते हैं केवल मंगरू रख देते हैं। मान लेते हैं मंगरू किसी विदेश में कमाने गए हैं। ये है भारतीय। ये क्या है? मंगरू। ये भारतीय हैं, भारतीय। अब देखते हैं जीडीपी क्या है, कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि एक वर्ष में टाटा कंपनी का जो अंतिम उत्पादन मूल्य निकला वो मान लेते हैं 300 रुपये था। जियो का मान लेते हैं 200 रुपये था। वीवो का मान लेते हैं 100 रुपये था। मान लेते हैं मंगरू ने विदेश में जाकर उसने जो उत्पादन किया उसका अंतिम मूल्य कितना था? 150 रुपये था। अब देखते हैं जो हमने बताया जीडीपी। अब जीडीपी में इसकी अगर जीडीपी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे जीडीपी? देखते हैं। बोला गया किसी भी देश में उत्पादित, देश के बाहर की बात नहीं किया, केवल देश में उत्पादित। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि विदेशी कंपनी हो, अपने देश की कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यानी यहाँ पर केवल किसी देश में बोला है। अब देखते हैं यहाँ की अगर जीडीपी निकालें हम, जीडीपी निकालें तो जीडीपी हमारी कितनी बनेगी? ये 300 प्लस 200 प्लस 100, यानी यहाँ की जीडीपी हमारी कितनी बन गई? 600। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने निकाला है भारत की जीडीपी, जबकि भारत का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मंगरू। वो है भारतीय, लेकिन गया कहाँ है? वो विदेश में गया है। गया कहाँ है? वो विदेश में। तो जब हम लोग अपने देश की जीडीपी निकालते हैं तो उसमें किसी भी विदेशी व्यक्ति को शामिल नहीं करते, यानी हमारे देश का ही हो, लेकिन अगर वो विदेश में कमा रहा है तो हम लोग इसको शामिल नहीं करें। केवल हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में उत्पादन कितना हुआ है, उसका अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। जीएनपी क्या है? जीएनपी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसे हमने देखा था, जब जीडीपी निकाल रहे थे तो हमारे देश के अंदर जितना उत्पादन हुआ था, कंपनी कहीं की भी हो, तो हमने सबको शामिल किया था। लेकिन व्यक्ति जो मंगरू हैं भारत के ही हैं, लेकिन उस समय ये विदेश में रह रहे हैं, तो इनका हम लोग काउंटिंग अपने जीडीपी में नहीं करते हैं। यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। जीएनपी क्या है? किसी देश के निवासियों द्वारा
किसी देश के निवासियों या स्वदेशी कंपनी निवासियों द्वारा पूरे विश्व में कहीं भी अगर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो, देश के निवासी हों, तो उनको कहाँ काउंट करेंगे हम लोग, जीएनपी में काउंट करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जीएनपी में करेंगे। जैसे अगर हमको यहाँ का जीएनपी निकालना है तो भारत में नहीं, भारत के निवासी चाहे जहाँ उत्पादन किए हों, जैसे भारत के निवासी कौन है, एक टाटा कंपनी हो गई, एक जियो कंपनी हो गई, एक मंगरू हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वीवो कंपनी नहीं लेंगे क्योंकि वीवो कंपनी विदेशी कंपनी है, उत्पादन तो भारत में हुआ है लेकिन भारत के निवासियों द्वारा उत्पादन नहीं हुआ है। और मंगरू किए हैं विदेश में उत्पादन, लेकिन ये भारतीय हैं। तो यहाँ बोला गया किसी देश के निवासियों स्वदेशी कंपनियों द्वारा, यानी यहाँ पर अगर जीएनपी निकालें हम लोग तो जियो का 200, मंगरू का 150, यानी कितना हमारा हो जाएगा 650, यानी जीएनपी हमारा कितना हो गया 650। अब एक फार्मूला आपसे पूछता है कि अगर हमको जीडीपी पता है, तो जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीडीपी पता है तो जीएनपी कैसे निकालेंगे। ध्यान देंगे, अगर यही जो जीएनपी है, जीएनपी में हम क्या करें, जीडीपी, जैसे ए पूरा हमारा क्या था, जीडीपी था। जीडीपी में अगर हम लोग इनको जोड़ दें, अगर इनको हम लोग जोड़ दें और वीवो को घटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा जीएनपी बन जाएगा। यानी अगर इसको समझें तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला बन जाता है जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जहां एक्स क्या है, भारतीयों द्वारा विदेश में उत्पादित, वाई क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादित। तो हमने देखा कि जीडीपी क्या है, किसी देश में कोई भी कंपनी चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, अगर हमारे देश में उत्पादन कर रही है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी कहेंगे। जबकि भारत के निवासियों द्वारा या किसी देश के निवासियों द्वारा अगर हम लोग कहीं भी उत्पादन करें पूरे पृथ्वी पर, उसको हम लोग कहाँ काउंट करेंगे, जीएनपी में काउंट करेंगे। आइए देखते हैं, जीडीपी क्लियर हो गया, जीएनपी। आइए देखते हैं एनडीपी क्या होता है। एनडीपी क्या है, एनडीपी मतलब है इसका, हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे यहां पर बोला गया है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी हमारे देश में जो उत्पादन हुआ है, जो हमारे देश में उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। लेकिन अगर जो उत्पादन हुआ है उसमें से जो टूट फूट हो गया है उत्पादित वस्तु में, अगर उसको निकाल दिया जाए, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स भाषा में मूल्यह्रास कहते हैं। यानी अगर हम जीएनपी को देखना चाहें, एनडीपी को देखना चाहें, आइए हम लोग देखते हैं एनडीपी क्या है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसे हमने जीडीपी को देखा कि यहाँ पर क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, यानी हमारे घरेलू मतलब हमारे देश के अंदर टोटल उत्पादन का जो अंतिम मूल्य था वो क्या कहलाया,
जीडीपी। लेकिन अगर टोटल उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है, उत्पादन तो हुआ है लेकिन अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए, कोई वस्तु यानी मूल्य ह्रास हो जाए, यानी कुछ घट जाए, खराबी हो जाए, तो अगर जीडीपी में से अगर हम खराब वस्तु को निकाल दें, यानी मूल्य ह्रास को निकाल दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, एनडीपी यानी शुद्ध हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जब जीडीपी में से हम लोग मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा एनडीपी बन जाएगा। यानी हम फार्मूला अगर लिखना चाहें तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। बस इतना ही आपको जानना है कि जब हम जीडीपी में से जो खराब वस्तु उत्पादन हो गई है उसको जब घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा एनडीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनडीपी बन जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर हमको एनएनपी निकालना है तो हम अगर जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एनएनपी बन जाएगा। देखते हैं अगर यहाँ पर हम एनएनपी देखें, इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अब देखें हमारा एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद था। अब देखते हैं इसमें क्या था हमारा, अगर हमको एनएनपी निकालना है तो हम जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा।